Hello students, we comes to our quadratic equations and expressions. कल क्या लिए थे अपन? ये जो quadratic expression या equation ax square plus bx plus c is equal to 0 पता है ना? It has two roots. Roots बोले तो क्या है? The values of x which satisfied this equation. ये इक्वेशन को जो x वैल्यू सेटिस्फाई करता है वो x वैल्यू को अपन रूट्स बोलते हैं और कुछ बुक्स में कैसे देता है उन्हें जीरोस बोलता है जीरोस. ओके मींस जीरो करने का इक्वल टू उधर जीरो है ना वो जीरो करने वाले को जीरोस बोलते हैं या रूट्स बोलते हैं अपन. तो अपन तो जनरली रूट्स बोल के लेते हैं. तो इधर एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक के लिए दो रूट्स होता है आपको मालूम है. ओके एक अल्फा ले रहे हैं और एक बीटा ले रहे हैं. तो कल के क्लास में क्या निकाले थे अपन वो जो रूट से जो डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट किए. वन इज अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स. वन इज अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. वन इज अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस ऑफ द रूट्स and alpha square plus beta squares sum of the squares and alpha cube plus beta cube sum of the cubes अपन निकाले थे है ना. सो दिस इज यहाँ तक आवर पार्ट कर लिए थे और कुछ होमवर्क दिया था मैं आपको जो भी होमवर्क नहीं आया उन लोग व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं. ये प्रॉब्लम नहीं आया बोल के मैं उसको आपको कर देता हूँ मैं उसको. ओके अभी वो होमवर्क लेके अपन इधर टाइम वेस्ट नहीं करने का. चलो कम्स टू व्हाट वी हैव अनदर टॉपिक. टुडेस टॉपिक इज अनदर वन. सो एक्चुअली यू नो व्हाट वी हैव any quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 with any one of the quadratic equation. इसमें ये quadratic equation कब बोलते हैं अपन हाईएस्ट पावर. इसका डिग्री कितना है डिग्री बोलते हैं ना. हाईएस्ट पावर ऑफ x को कर लिए थे अपन डिग्री 2. इसका डिग्री कितना है 2. और इधर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0. ये शुड बी नॉट इक्वल टू 0. देन इन दिस केस इट इज सेड टू बी द व्हाट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको कितने रूट्स रहते हैं 2 रूट्स रहते हैं अपने को मालूम है. वन रूट इज अल्फा एंड अनदर रूट इज बीटा. तो आप ये जो एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है इसको अपन क्या लिख सकते हैं ये ऑफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बोल के भी ले सकते हैं अपन. मीन्स इफ यू नो द रूट्स and if you know the x square coefficient a then it can be taken as a into x minus alpha into x minus beta फॉर्म में आप लिख सकते हैं. ओके दिस इज about what one of the quadratic expression. Next ये जो alpha beta what do you have the quadratic equation whose roots are alpha comma beta. ओके इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा रहता है रूट्स दिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा निकालते हैं आपको मालूम है सर कैसा निकालते हैं अपन एक्स स्क्वायर ओके माइनस सम ऑफ द रूट्स ओके इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0. ये पूरा 10th में है ना आपको इसलिए आपको डायरेक्टली ले रहा हूं मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूं मैं. यू नो दिस इज इन 10th. ओके ना. तो व्हाट डू यू हैव ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो एक्सप्रेशन है आपको अपन इफ यू नो द रूट्स आपको रूट्स मालूम है तो उसको कौन सा एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं ये ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ये एक्सप्रेशन में आप लिख सकते हैं. सपोज इफ यू नो द रूट्स ऑफ एनी वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन वैसा फॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यू सी देयर हियर आई वांट टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फुल नहीं लिखते सर शॉर्ट में लेते हैं अपन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 2, 3 is बोले तो अल्फा इज इक्वल टू 2 ले रहा है और बीटा इज इक्वल टू 3 ले रहा है. तो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स 2 प्लस 3 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0. Then it become the what x square 3 plus 2 5x plus 2 into 3 6 is equal to 0. So this is your quadratic equation. इसका रूट्स क्या है 2, 3.
ओके ना। इसका रूट्स क्या होता है 2, 3 होता है। इफ यू वांट रूट्स निकालने का मेथड ऑलरेडी यू नो इन 10th। ओके, तो और एक बार देखो, एक बार कैसे निकालते हैं आप रूट्स। जनरली आप रूट्स निकालते हैं ना, तो वो अभी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसका रूट्स कैसा निकालना है। ओके, टू मेथड्स विल बी देयर, वन इज फैक्टराइजेशन एंड अनदर वन इज फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला तो कर लिए थे अपन, है ना। तो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं अपन, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट दैट इज 6। अब इसका फैक्टर्स निकालते हैं। 1 इंटू 6 बोले तो क्या आ रहा है, 6 जो आ रहा है इसका फैक्टर्स। फैक्टर्स सो मेनी फैक्टर्स वी आर गेटिंग। ओके, बट कैसा फैक्टर्स निकालना है, उसका एडिशन या वो फैक्टर्स का एडिशन, वो फैक्टर्स का सब्ट्रैक्शन अपना -5 होना चाहिए। ओके, उसके लिए 6 को अपन क्या लिखेंगे, -3 -2 लिख सकते हैं ना। -3 इंटू -2 हाउ मच, +6 होता है। और एडिंग दिस -3 -2 कितना हो रहा है, -5 हो रहा है। इसका रूट्स निकाल रहा हूं सर मैं। ऑलरेडी यू नो दिस मेथड इज हाउ टू फाइंड आउट। -5 को -3x -2x बोल के ले रहे हैं। नेक्स्ट और कॉमन निकाले तो x -3 -2 कॉमन निकाले तो क्या हो रहा है, x -3 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है क्या, देख ले एक बार। फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं अपन 1 by 1। सो अगेन इसमें ये दोनों में कॉमन आ रहा ना, x वी आर गेटिंग कॉमन, x -3। इन दोनों में व्हाट इज द कॉमन, -2 वी आर गेटिंग कॉमन, x -3। अगेन x -3 हियर वी आर गेटिंग कॉमन, व्हाट इज द रिमेनिंग, x -2 इज इक्वल टू 0। Therefore, we are getting factors are, one is x -3 is equal to 0 and another one is x -2 is equal to 0. ये 0 होता है ना 1 by 1। Okay, now we are getting x is equal to 3 be the one root and x is equal to 2 be the another root. This is x equal to 2 and x is equal to 3 are what? Both are the roots of this quadratic equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0. Okay, this is। तो अभी आपने को क्या है, तो इधर अपन क्या किए थे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वेशन दिए तो उसका रूट्स निकाले, है ना। अभी रूट्स दिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा फाइंड आउट करना है। नाउ दिस इज द फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला ले रहे हैं ना अपन, क्या है वो, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ये अभी नेक्स्ट और एक क्या बोल रहे थे आप, ये कैसा लिख रहे सर आप, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को वी आर टेकिंग इन दिस वे, ये कैसा हो रहा है। तो अभी ये जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इधर ये एग्जांपल लेंगे अपन। क्या है आपका एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये मेथड में लिख रहा हूं मैं, कैसा लिखना है, ये इंटू ये बोले तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट हाउ मच, 1 इंटू 1 है ना इधर, 1 इंटू कैसे लिखना है, उसका रूट्स अल्फा बीटा है तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा 2 लेंगे, x माइनस बीटा 3 लेंगे। बोले तो वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। मींस इफ यू नो द रूट्स देन एक्सप्रेशन कैन बी, वी हैव टू एक्सप्रेस लाइक दिस, ऐसा आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो व्हाट आर गेटिंग हियर, 1 इंटू मल्टीप्लाई ना, x इंटू x square, x into -3x minus 2 into x minus 2 into -3 that is plus 6, then x square minus 3 minus 2 minus 5x साइड में क्या है, plus 6। So both are what, LHS and RHS both are become same. Next, quadratic identity. What is the next one is a quadratic identity. So what is the quadratic identity means, a quadratic equation ले लो, ax square plus bx plus c is equal to 0। Actually you know आपको कितने रूट्स मिलते हैं, इसको 2 रूट्स मिलते हैं। चलो अपन क्या ले रहे हैं जनरली, एक अल्फा और एक क्या ले रहे हैं अपन, बीटा। वो अल्फा बीटा क्या है, एनी रियल नंबर्स,
कोई भी रियल नंबर्स होता है ना, 1 2 -1 -2, नहीं तो रेशनल्स होता है, इरेशनल्स होता है, ओके, p बाई क्यू फॉर्म में रहता है, इरेशनल्स लाइक √2 √3 √4 कुछ भी हो सकता है x प्लेस में, x इज एनी रियल नंबर, है ना। तो what is the quadratic identity means, if any real number is satisfying this quadratic equation, then that expression, that quadratic expression is said to be the what, quadratic identity। बोले तो क्या है, x वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो इधर, x वैल्यू कुछ भी एनी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कब होता है मालूम है क्या, इज ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वही है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 विल बी क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। इसको कब बोलते हैं अपन, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बोले तो क्या बोल रहा हूं मैं, एनी रियल नंबर इज सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। आपको पता है कि इसको सेटिस्फाई करने वाले कितने वैल्यूज लेते हैं, हाउ मेनी वैल्यूज, यू नो, क्वाड्रेटिक कितने वैल्यूज रहते हैं, जनरली 2 ही वैल्यू रहते हैं, कोई तो 2 वैल्यू सेटिस्फाई करता है उसको, उससे ज्यादा नहीं करता है। बट इधर मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स वैल्यू कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई करे तो किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये कब होता है मालूम है क्या, ये क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी इफ a is equal to b is equal to c is equal to 0, if a is equal to b is equal to c is equal to 0 हुए तो then what we have, इसको क्या बोलते हैं अपन, this quadratic expression या quadratic equation is called as a quadratic identity। okay, for example आपको ऐसा देता है प्रॉब्लम, कोई भी सर, नॉट ओनली इन क्वाड्रेटिक, इन क्यूबिक, ओके, इन बाई क्वाड्रेटिक पावर 4 देने दो, ओके, उसमें क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बोले तो मीनिंग क्या है, उसका कोएफिशिएंट्स ऑल आर बिकम जीरोस, ओके। फॉर एग्जांपल k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर, ओके, k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर सम p इंटू x सम q इज इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। ये क्या है कहते हैं, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है कहते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बोले तो क्या है, ऑल द एक्स वैल्यूज इज सैटिस्फाइंग दैट इक्वेशन, एनी एक्स वैल्यू, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, नहीं तो एनी इरेशनल्स, एनी रेशनल्स, ओके, ऑल रियल नंबर्स सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है इधर, देन k इज इक्वल टू निकालना है कहते हैं, और p इज इक्वल टू निकालना है, और q इज इक्वल टू निकालना है। तो आपको पता है ये क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है बोले तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इधर ये क्या होता है, 0 होता है। ये बोले तो व्हाट इज देयर सर, इधर k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है, तो k इज इक्वल टू हाउ मच, -1। नेक्स्ट x कोएफिशिएंट, इधर b वैल्यू भी क्या हो रहा है, 0 होना चाहिए, तो p इज इक्वल टू व्हाट, 0। नेक्स्ट q इज इक्वल टू व्हाट, 0। सो दिस इज about a quadratic identity. Quadratic identity means what we have, any real number satisfying the quadratic equation. ओके, तो प्रॉब्लम कैसे देता है आपको, लाइक दिस, p प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर सम k माइनस 2 इंटू x प्लस r माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी,
Okay, then what you have to find out? P is equal to K is equal to R is equal to. आप निकाल सकते हैं, निकालो जल्दी फास्ट. देख के बोलने का, निकालने का क्या है उसमें, है ना, देख के बोलने का. एक एक कोफिशिएंट क्या होता है, जीरो होता है. तो P plus 2 0, P equal to -2. नेक्स्ट K minus 2 0, K is equal to +2. R minus 5 0, तो R is equal to +5. मीन्स इसका जो कोफिशिएंट्स जो है ए बी सी, ये तीनों क्या बनेगा, जीरो बनेगा. ओके, तो P plus 2 is equal to 0, तो P is equal to -2. Next K minus 2 is equal to 0, then K is equal to +2, and R minus 5 is equal to 0, then R is equal to 5. So the next topic is nature of the roots. Nature of the roots. So you know what do you have? A quadratic equation ले रहे अपन, ax square plus bx plus c is equal to 0 has two roots. You know ना? What do you have? One is we called as alpha and another one is what? Beta. So generally इसका जो roots जो है फॉर्मूला मेथड से क्या होता है आपको मालूम है, माइनस बी प्लस आर माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन व्हाट 2a, इसका रूट्स है ना. देन अभी क्या लेंगे अपन, द फर्स्ट केस बिफोर गोइंग टू दिस. इधर यहां पर क्या होता है, माइनस बी प्लस लेंगे तो एक रूट अल्फा मिलेगा, minus b plus root over upon 2a, b square minus 4ac upon 2a, it is alpha. What is the second root? Minus b minus root over upon 2a, it is the second root. है ना, दो रूट्स है अपने पास, एक अल्फा और एक बीटा बोल के ले रहे. एंड ऑलरेडी यू नो दिस b स्क्वायर माइनस 4ac आप d बोल के लेते थे आपके क्लास में, है ना, d बोल के लेते, या इधर अपन डेल्टा बोल के लेते. नाउ इट इज कॉल्ड एज यू नो डिस्क्रिमिनेंट. इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं सीधे. सो अभी जो डिस्क्रिमिनेंट जो है डी या डेल्टा, ओके, इसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, इससे वी हैव टू डिवाइड या वी हैव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट्स. तो इसके लिए फर्स्ट केस व्हाट आई एम टेकिंग हियर, आपका जो ये बी सी जो है कोफिशिएंट्स, ये दीज आर आई एम टेकिंग एज ए रियल नंबर्स, रियल ए बी सी आर रियल. तो अभी इधर आ जाओ सर इसमें. तो इसमें सपोज अपना डेल्टा जो है, डेल्टा बोले तो रूट के अंदर जो वैल्यू है ये पॉजिटिव हो रहा है. क्या हो रहा है इसका, पॉजिटिव. पॉजिटिव बोले तो क्या है, रूट के अंदर कभी भी आपको मालूम है रूट 4 बोले तो क्या लेते हैं अपन, 2 लेते है ना. तो अभी लास्ट अपना जो चैप्टर हो गया रूट ओवर -4 बोले तो क्या लेते हैं अपन, root over -4. It is not exist. Actually it is not a real number. Real number not exist. Real number exist नहीं होता, मालूम है आपको. फिर क्या exist होता है, imaginary. What is that? Complex number. आपको मालूम है क्या लिखते हैं इसको, √4 को क्या लिख रहे हैं अपन, 2, और क्या बाकी है रूट ओवर -1 इमेजिनरी वैल्यू i लेते हैं अपन. इट इज डिनोटेड बाय 2i. मीन्स रूट के अंदर जब पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो आपको रियल वैल्यू मिलेगा, है ना. रूट के अंदर आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू विल बी देयर, देन यू आर गेटिंग व्हाट, इमेजिनरी वैल्यू यू आर गेटिंग. तो अभी उससे अपन क्या करेंगे, अपना रूट्स को डिफाइन करेंगे अपन. तो फर्स्ट केस आई एम टेकिंग, व्हाट यू हैव, इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव है. ओके, ये रूट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव है. पॉजिटिव रहे तो क्या बोल रहा था मैं, आपको क्या मिलता है, रियल वैल्यूज मिलता है. रूट के अंदर नेगेटिव मिले तो क्या होता है, इमेजिनरी मिलता है ना, इमेजिनरी वैल्यूज मिलता है. तो रूट के अंदर जो पॉजिटिव है तो वी आर गेटिंग द रियल वैल्यूज. व्हाट यू आर गेटिंग, रियल वैल्यूज. उसको क्या लेंगे, रूट्स और रियल. ओके, रूट्स आर
रियल होता है, और वो भी कैसा होता है, माइनस बी प्लस इसका वैल्यू सपोज सम के है, के इंग्लिश लेटर में ले रहे, के बोल के ले रहा हूं मैं इसका वैल्यू, तो माइनस बी प्लस के अपॉन 2 ये होता है एक रूट, और एक रूट क्या होता है सर, माइनस बी माइनस के अपॉन 2 ये होता है। इससे क्या मालूम हो रहा है आपको, डिफरेंट रूट्स मिल रहा है दो आपको, दैट इज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मींस अल्फा एंड बीटा बोथ आर नॉट इक्वल, डिफरेंट मिल रहा है रूट्स। देखो एक प्लस वैल्यू में के ले रहा है और एक माइनस वैल्यू में के ले रहा है, कब, रूट के अंदर पॉजिटिव है। ओके, दिस इज, अभी सेकंड केस क्या लेंगे अपन, डेल्टा इज इक्वल टू 0 लेंगे, सो डेल्टा 0 ले रहे हैं, सो दिस इज 0, तो इसका वैल्यू ही नहीं है, प्लस 0 या माइनस 0 फर्क नहीं पड़ता अपने को, तो क्या आने वाला है, माइनस बी बाई 2 ये, तो आप बोल सकते हैं x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस बी बाई 2 ये, बट एक ही तो वैल्यू आ रहा है, अपना रूट्स कितने हैं, 2 रूट्स है, फिर कौन सा 2 रूट्स बनता है, वही रिपीट होता है, माइनस बी बाई 2 ये माइनस बी बाई 2 ये, मीन्स अल्फा वैल्यू भी माइनस बी बाई 2 ये होता है सेकंड केस में। ओके, और बीटा वैल्यू भी क्या होता है, माइनस बी बाई 2 ये होता है। ये फर्स्ट केस डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए डिफरेंट रूट्स, ये सेकंड केस डेल्टा 0 ले रहे, ये पूरा रूट वैल्यू 0 ले रहे, है ना, रूट वैल्यू 0 लिए तो क्या होता है, व्हाट वी आर गेटिंग, सीधे डेल्टा इज इक्वल टू 0 हुए तो, ये जो पार्ट 0 हुए तो व्हाट यू आर गेटिंग, माइनस बी बाई 2 ये इज रिपीटेड ट्वाइस, तो क्या लिखेंगे अपन, डेल्टा इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल, और साथ में क्या बोलेंगे अपन, इक्वल, दोनों भी इक्वल बनेगा, है ना। नेक्स्ट कम्स टू थर्ड कंडीशन, और क्या होता है सर, डेल्टा क्या क्या हो सकता है, इनइक्वालिटी आपको मालूम है, हुए तो पॉजिटिव, नहीं तो इक्वल टू 0, नहीं तो व्हाट, नेगेटिव, थर्ड केस इज डेल्टा इज नेगेटिव, ओके ना, डेल्टा इज नेगेटिव, सो फॉर नेगेटिव के लिए आपने को क्या मिलेगा, यू नो नेगेटिव बोले तो आपको मालूम है रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, तो यू आर गेटिंग व्हाट, इमेजिनरी वैल्यूज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसको भी क्या बोलते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स, तो रूट्स आर इमेजिनरी, ओके ना, तो इमेजिनरी बोले तो ये क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल इसको 2i ले रहे ना अपन, ये 2i लेंगे तो एक माइनस बी प्लस 2i, तो और एक क्या है, माइनस बी माइनस 2i, बोले तो आपको मालूम है a प्लस आई बी, एक रूट a प्लस आई बी, ओके, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, ये माइनस आई बी, तो इसका मीनिंग क्या है, रूट्स इमेजिनरी जब होता है, एक रूट a प्लस आई बी हुए तो और एक रूट क्या बनेगा, a माइनस आई बी बनेगा रूट, ओके, सो एक दे आर कॉल्ड एज व्हाट, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखे थे, है ना, सो दीज आर 3 केसेस व्हेन a b c आर रियल नंबर्स, यू सी देयर। So any quadratic equation will be given. So first you find out delta. अब डेल्टा निकालो, डेल्टा निकाल के क्या निकालना है, डेल्टा पॉजिटिव हो रहा क्या, जीरो हो रहा क्या, या नेगेटिव हो रहा क्या, तीनों केस में चेक करने का। पॉजिटिव हुए तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल टू 0 हुए तो रियल एंड इक्वल, एंड नेगेटिव हुए तो व्हाट यू हैव, इमेजिनरी, एंड आल्सो व्हाट, वो कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट बोले तो क्या है, कॉन्जुगेट टू ईच अदर, रूट्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, बोले तो क्या है, एक रूट a प्लस आई बी हुए तो ऑटोमेटिकली और एक रूट रहता है ना, वो क्या होता है, ये माइनस आई बी होता है, ध्यान में रखने का। एक रूट 2 प्लस 3i लिया मैं फॉर एग्जांपल कॉन्जुगेट में, किसमें, कॉम्प्लेक्स में, इमेजिनरी का। लास्ट केस थर्ड केस में एक रूट 2 प्लस 3i लिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 प्लस 3 है, तो व्हाट अबाउट द अदर रूट इज, क्या होता है, 2 माइनस 3i, यू नो ना, कॉन्जुगेट रूट्स।
Suppose you see there here case 1 क्या लिया था मैं, A B C are real numbers. Now second case 2 here I am taking case 2, A B C are case 2 yes. If A B C are imaginary means sorry what you are taking real में what we have रेशनल रहते इरेशनल रहते है ना, तो मैं क्या ले रहा हूं, रेशनल ले रहा हूं. एबीसी सपोज रेशनल बोल के दे रहा है, एबीसी आर रेशनल नंबर्स. ओके मींस a value b value c value in the form of p by q, not in the form of p by q. root over root 2 root 3 root 5 irrational नहीं होता, only rational. ये केस में क्या है, दोनों भी होता है. रियल बोले तो मैं मीनिंग व्हाट, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज बिकम द व्हाट, रियल. मालूम है ना, नंबर 3. ओके तो इधर रेशनल में ले रहे हैं, तो फर्स्ट केस क्या होता है इसका, और व्हाट इज द फर्स्ट केस, इसमें क्या होता है, डेल्टा ग्रेटर देन 0. इसमें डेल्टा ग्रेटर देन 0 जब ये टर्म्स आप रेशनल ले रहे, ये जो टर्म जो है ना वी आर टेकिंग रेशनल, तो रेशनल में फिर और एक दो केसेस आर अराइज. व्हाट वी हैव दिस केसेस, 2 केसेस आर अराइज. कैसा, सपोज ये जो डेल्टा जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है. व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर मींस, इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे आप. होल स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर रूट क्या होता है, कैंसल होता है ना, स्क्वायर रूट कैंसल्ड, रूट टर्म नहीं रहता. रूट टर्म नहीं रहे तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रेशनल टर्म बोलते हैं अपन, है ना. तो डेल्टा ग्रेटर देन 0 और क्या बोल रहा हूं मैं, व्हाट वी हैव दिस डेल्टा इज परफेक्ट स्क्वायर, डेल्टा इज परफेक्ट स्क्वायर. दो केसेस आर अराइज, यू सी दैट डेल्टा ग्रेटर देन 0 में फिर और एक केस हो रहा है, क्या बोल के, डेल्टा इज परफेक्ट स्क्वायर. डेल्टा को परफेक्ट स्क्वायर ले लिए अपन. सो देन व्हाट अबाउट द रूट्स बिकम्स, यू नो द रूट्स आर, इट बिकम्स रेशनल एंड डिस्टिंक्ट. रूट्स आर रेशनल एंड डिस्टिंक्ट. बोले तो मीनिंग क्या है, नो सी हियर. यहां पर क्या बोल रहे थे सर, माइनस बी प्लस आर माइनस रूट के अंदर, हाँ क्या है, डेल्टा है ना. ये डेल्टा को क्या बोल रहे हैं आप लोग, परफेक्ट स्क्वायर बोल रहे हैं. डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर बोले तो के स्क्वायर लिया मैं, है ना. हाँ अपॉन व्हाट विल बी देयर, 2a. स्क्वायर को रूट क्या होता है, कैंसल. व्हाट इज द रिमेनिंग, माइनस बी प्लस आर माइनस के अपॉन व्हाट, 2a. इससे पहले जो आया था ना अपने को, एक माइनस बी प्लस के बाई 2a, एक रूट माइनस बी माइनस के बाई 2a, अनदर रूट. दोनों रूट व्हाट, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट. और क्या बोल रहे हैं अपन, रेशनल. रेशनल बोले तो क्या है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल. रूट के अंदर रूट 2. इरेशनल बोले तो क्या है, रूट 2 रूट 3 रूट 5. रूट जो कैंसिल नहीं होता ना उसको क्या बोलते हैं अपन, इरेशनल टर्म्स बोलते हैं. तो इरेशनल इसमें दिख रहा क्या आपको, नहीं है. तो ये क्या होता है, रेशनल होता है. और एक प्लस और एक माइनस लेने से ये क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है. अर्शणी ना क्या है ये, इफ सपोज आपका जो ए बी सी और रेशनल नंबर्स है तो फिर अगेन वी आर गेटिंग केसेस, डिफरेंट पॉइंट्स मिल रहा है उसमें. क्या क्या है वो देखो एक बार. फर्स्ट वन, डेल्टा ग्रेटर देन 0, फर्स्ट केस. चलो कम्स टू नेक्स्ट. सपोज परफेक्ट स्क्वायर नहीं लेंगे अपन तो क्या बनेगा. अब इधर जो है ना ये के, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, सिंपल के है. ओके ना, सिंपल के है. तो अभी रूट्स क्या होता है, एक माइनस बी प्लस रूट के बाई 2a आता है और एक माइनस बी माइनस रूट के बाई 2a आता है. करेक्ट है क्या, देखिए एक बार. रूट के कैंसिल नहीं हो रहा है तो व्हाट इज दिस, इरेशनल. उसको क्या बोलते हैं अपन, इरेशनल नंबर बोलते हैं अपन, है ना. तो इरेशनल नंबर बोले तो दो डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मिल रहा है. ओके दोनों भी डिस्टिंक्ट है, बट इन प्लेस ऑफ रेशनल अपन क्या लेंगे इधर, इरेशनल. ये कौन सा केस है, व्हेन डेल्टा इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर.
डेल्टा इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है स्क्वेयर फॉर्म में नहीं है, तो स्क्वेयर रूट विल नॉट बी कैंसल्ड, तो रूट विल बी सेम एज इट इज, सो इट बिकम व्हाट, इरेशनल, इट बिकम irrational, both are distinct. तो second point we are getting, when delta is positive, क्या ले रहा हूं मैं इधर, what do we have, delta positive greater than 0। हाँ, क्या लिखना है सर अपने को, delta is not a perfect square। ये पूरा पॉइंट से अपने को प्रॉब्लम्स बनता है लास्ट में, ओके याद रखना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वेयर रूट्स आर इरेशनल, रूट्स क्या होता है, इरेशनल, ओके ना, और एंड डिस्टिंक्ट। ये पॉइंट ऑलरेडी आपको दिखाया मैं, कैसे आता है वो देखिए एक बार। मींस रूट के अंदर वैल्यू कैंसल नहीं होता है। अभी थर्ड केस, इसमें क्या लेते हैं अपन, डेल्टा, सेम केसेस ले रहे, डेल्टा पॉजिटिव, बट उसमें दो केसेस आर एग्जिस्ट, एक परफेक्ट स्क्वायर हुए तो और एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुए तो। और नेक्स्ट केस क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू 0। थर्ड केस, डेल्टा इज इक्वल टू 0 कब, रेशनल, इसमें ये बी सी अपन क्या ले रहे, रेशनल नंबर ले रहे, ये 0 हो गया तो क्या होता है, सेम माइनस बी बाई 2 ये मिलेगा, है ना, बी रेशनल, ये रेशनल, रेशनल बाय रेशनल इज बिकम द रेशनल, तो रूट्स आर बिकम्स व्हाट, रेशनल, रूट्स आर रेशनल, और क्या बनेगा अपने को, एंड डिफरेंट और इक्वल, इक्वल होता है कब, डेल्टा इज इक्वल टू 0 जो केस है उसमें दे बिकम्स इक्वल, यू सी दैट। नेक्स्ट, सेम डेल्टा लेस देन 0, लास्ट केस, okay, what you are getting, same roots are imaginary। fourth case, delta is less than 0, इसमें क्या हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है, ये क्या हो रहा है, नेगेटिव, what it becomes, नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव हुए तो क्या बोलते हैं इसको अपन, इमेजिनरी बोलते हैं, है ना, माइनस में लेते हैं अपन, आई, स्मॉल आई, आयोटा, इसको आयोटा बोलते हैं ना अपन, तो आई फॉर्म में लेते हैं, लाइक ए प्लस बी आई, ए माइनस बी आई बोल के लेते हैं, तो इमेजिनरी रूट्स मिलेगा आपको, मीन्स सेम प्रॉपर्टी, रूट्स आर इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रूट्स आर इमेजिनरी, ओके। नाउ सी हियर, वो भी क्या है, कॉन्जुगेट, और क्या लिखेंगे अपन इधर, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट बोले तो क्या है, एक रूट ए प्लस आई बी फॉर्म में है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, ये माइनस आई बी होता है, ए माइनस आई बी है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, ये प्लस आई बी होता है, मालूम है ना, तो वह फॉर्म में आएगा आपको रूट्स। वी वांट टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, व्हाट अबाउट इट्स नेचर। तो जनरली आप क्या है, 3, 5, 7 ये रियल में भी आता है और किसमें आता है, रेशनल में भी आता है, ओके। नीचे जो ऑप्शंस, आंसर्स में ऑप्शंस देते हैं ना आपने, ए बी सी डी, उसको देख के आपको चेक करना पड़ेगा। तो अभी तो इधर क्या करेंगे अपन, इधर ये इज इक्वल टू 3, ये एक्स स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 5 एंड सी इज इक्वल टू 7। पहले क्या निकालना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज 5 स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए मीन्स 3 एंड सी बोले तो 7, ओके ना, तो विच इज 25 माइनस 4 3 12 इंटू 7 84 9 34 50 माइनस 59 आ रहा है, करेक्ट है क्या, देख ले एक बार, ओके। एनी हाउ व्हाटएवर द डेल्टा, नेगेटिव, लेस देन 0, सो दोनों केस में डेल्टा वैल्यू क्या है, सेम है, क्या लिखते हैं आप, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर नेचर, इधर क्या निकाल रहे थे अपन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स कैसा रहेगा, तो रूट्स आर इमेजिनरी बोल के आप लिख सकते हैं, ओके ना, एंड कॉन्जुगेट टू ईच अदर। Roots under
particular cases. Roots related, roots under particular cases. Okay, now comes to here, roots under particular cases means actually you take one quadratic equation, ax square plus bx plus c is equal to 0. इसका जो रूट्स है वो अल्फा कामा बीटा, रूट्स कैसे लेते हैं अपन, अल्फा कामा बीटा रियल रूट्स, ओके ना. तो फर्स्ट पॉइंट, इफ सपोज इसमें b is equal to 0 हो रहा है, then anybody what happened, you know, b वैल्यू 0 होता है. अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b वैल्यू 0 हो रहा है तो अपना रूट्स जो है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन. बोले तो क्या है, b 0 हुए तो फॉर एग्जांपल यू सी देयर 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इसमें bx नहीं लिया मैं, b 0 है ना, आई एम नॉट टेकिंग. तो फाइंड आउट द रूट्स. रूट्स क्या होता है, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू -3 और इधर -3 ले रहा हूं. So 2x square is equal to -3 उधर गए तो क्या होता है +3 और x square is equal to क्या हो रहा है 3/2 और x is equal to क्या होता है प्लस और माइनस √3/2. पता है ना, यहाँ से x रूट्स निकाल रहा हूं मैं, तो b is equal to 0 हो रहा तो रूट्स क्या हो रहा है वो देखो एक बार. रूट का वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम, बट खाली क्या चेंज हो रहा है उसमें, व्हाट इज द चेंज, प्लस आर माइनस ऑपोजिट साइन. तो क्या बोलते हैं अपन, रूट्स आर हैविंग सेम इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन. साइन क्या होता है, चेंज होता है. बोले तो ये याद रखे तो अपने को ये पूरा ऐसा निकालते बैठने की जरूरत नहीं है, अपने को आइडिया हो जाता है. ओके, तो b इज इक्वल टू 0 क्या लिखेंगे अपन, रूट्स आर b इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, रूट्स आर equal in magnitude means उसका वैल्यू में सेम है but opposite sign. वो कैसा रहता है, उसका साइन एक पॉजिटिव साइन रहे तो और एक ओके पॉजिटिव रहे तो और एक क्या होता है but opposite in sign. That is नेक्स्ट. सो क्या ले रहे इधर, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें ए बी सी का रिलेशन ले रहे हैं अपन, लेके उसका रूट्स क्या क्या हो सकता है, मींस रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस. कुछ केसेस क्या है, b इज इक्वल टू 0 वन केस ले लिया मैं. अभी नेक्स्ट केस क्या ले रहा हूं मैं, c इज इक्वल टू 0 हुए तो क्या बनेगा, c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 बोले तो क्या है ax स्क्वायर प्लस bx. c क्या कर दिया मैं, निकाल दिया, c 0 है. रूट्स निकालो क्या होता है, तो इसमें x कॉमन आ रहा है सर, तो ax प्लस b इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0 वन रूट. अनदर रूट क्या होता है, ax प्लस b इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस b/a होता है. So c 0 हुए तो क्या हो रहा है, वन रूट इज 0 द अदर रूट इज व्हाट माइनस b/a. ओके ना, तो व्हाट वी हैव, c इज इक्वल टू 0 तो वन रूट इज 0, वन रूट इज 0 अदर रूट, ये पूरा याद रखना पड़ता है सर आपको, अदर रूट इज माइनस b/a. ओके, अदर रूट इज minus b/a. Next, the third case is a is equal to c हो रहा है, then what happened? The roots are reciprocal to each other. क्या मिलेगा, reciprocal to each other. होना तो आप एग्जाम्पल कुछ भी लेके आप कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसका भी आप कर सकते हैं. ओके ना, तो क्या करने का है, वन रूट a वन रूट इज k तो अदर रूट 1/k आता है किसमें, इफ a एंड c बोथ आर सेम.
and b equal to 0, roots are equal in magnitude but opposite in sign. c is equal to 0, एक रूट 0 होता है और एक रूट माइनस b बाई a होता है, एंड a एंड c दोनों भी इक्वल हुए तो रूट्स क्या होता है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर होता है. ओके, सो दीज आर द रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस. और भी कुछ कंडीशंस है वो अपन वी सी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके.